दोस्तों, मैं हूं नवीन चंद्र मनोज और आप सबों का खेल ढाबा में स्वागत है। आज हम आपको बिहार के एक उदीयमान महिला क्रिकेटर के बारे में बताने जा रहे हैं। यह क्रिकेटर नालंदा जिला के एक छोटे से गांव की रहने वाली हैं। समाज के तानों को झेलते हुए वह क्रिकेट के कैरियर में आगे बढ़ रही हैं। वह अपने परिवार व समाज, अपने गांव, अपने जिला, अपने राज्य और देश का नाम रोशन करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। उन्होंने राष्ट्रीय क्षितिज पर अपना पहला कदम रख दिया है और अपनी बैटिंग और बॉलिंग की बदौलत थोड़ी पहचान बनाई है। उस उदीयमान महिला क्रिकेटर का नाम है शोभना साकेत। शोभना साकेत अभी वर्तमान समय में अल्फा स्पोर्ट्स एकेडमी में चल रहे विशेष ट्रेनिंग कैंप में अभ्यास कर रही हैं। वहीं पे बात की हमारे संवाददाता ने, तो सुने और देखें शोभना साकेत की इस बातचीत। शोभना, खेल ढाबा में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप कहाँ से हैं? मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हैं और आप क्रिकेट खेलते हैं, तो आप क्रिकेट ही क्यों खेलते हैं? दरअसल मेरा पहले कराटे में बहुत वो था। बचपन से स्पोर्ट्स में अगर किसी चीज़ को चुना तो वो पहला चीज़ कराटे था। तो वो 5th-6 तक कराटे खेला। उसके बाद वहाँ से हम शायद नेशनल के लिए गए मध्य प्रदेश, वहाँ नेशनल गोल्ड मेडल भी जीते। उसके बाद कराटे में फिर पढ़ाई के चलते फिर छोड़ दिए कि अब आगे के लिए स्टडी ज़रूरी है, इस वजह से। तो जब 9th क्लास में थे तब स्कूल में ही कंपटीशन होता है, बहुत सारे गेम्स का क्लस्टर होता है, जोनल होता है, बहुत सारे दूसरे स्कूल से आते हैं लोग। तो वैसा ही कुछ पार्टिसिपेट हो रहा था, सारे स्पोर्ट्स के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, हर एक अलग अलग स्पोर्ट्स में। तो हम लोग लड़की का भी टीम बनने वाला था क्रिकेट का। तो हमारे स्कूल की एक टीचर थी, स्पोर्ट्स टीचर, जिनका नाम वानी रॉय है। मैं उनका नाम अभी भी याद रखती हूँ क्योंकि उन्हीं के वजह से मेरा क्रिकेट का जर्नी स्टार्ट हुआ था। उनके कारण ही स्टार्ट हुआ और उन्होंने गर्ल्स की टीम बनाई, जिसमें हम सभी अपने स्कूल की लड़कियाँ जो भी थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया उस टीम में। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। बट उस टाइम पे बस एज अ प्लेयर, मतलब हाँ स्पोर्ट्स में आना है, इस तरीके का था। वैसा नहीं था कि हाँ खेलना है आगे चल के। लेकिन फिर जैसे प्रैक्टिस करते गए धीरे धीरे, फिर ये बात जब घर में पता चली तो घर में पापा ने बोला कि ठीक है, अगर तुमको अच्छा लगता है ये खेलना तो इस चीज़ को तुम आगे कंटिन्यू कर सकती हो, अगर तुम्हारा इसमें मन लगता है तो। हमने बोला ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ से जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ क्रिकेट का। उसके बाद फिर अभी तक उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहा है। स्कूल के बाद जब आप क्रिकेट के फील्ड में आए तो आपको सबसे पहले क्रिकेट की ट्रेनिंग किसने दी थी? क्रिकेट की ट्रेनिंग स्कूल में तो जो ट्रेनिंग मिलता था वो तो स्पोर्ट्स टीचर करते थे, मतलब प्रैक्टिस करवाते थे। लेकिन बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले मैं जिस गांव में रहती हूँ उस गांव का नाम माहुरी है। वहाँ से करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे एक शिक्षालय नाम का एक स्कूल कह सकते हैं, या फिर वहाँ पे एक एकेडमी था, NCC करके, नालंदा क्रिकेट क्लब। वहाँ ज्वाइन किए। वहाँ पे भैया थे, वो हमें, मतलब वहाँ से मेरा क्रिकेट का वो शुरुआत हुआ, प्रैक्टिस का वो करवाए। फिर उनके पिताजी, जो अरविंद नाम था उनका, वो बहुत सपोर्ट किए। वहाँ से फिर प्रैक्टिस मेरा स्टार्ट हुआ क्रिकेट का। और वहाँ के जो भैया थे वही मुझे सिखाए कि हाँ। तो खेल में, किसी भी खेल में या क्रिकेट में आपके परिवार से कोई खिलाड़ी रहे हैं? किसी भी फील्ड में नहीं, स्पोर्ट्स से तो नहीं जुड़े। बट हाँ, पापा शुरुआत में क्रिकेट के थोड़े बहुत शौकीन थे, खेला करते थे। उसके बाद उनका और तो कुछ है नहीं, मतलब घर से और कोई तो नहीं है, बाकी सारे पढ़ाई के फील्ड में है। क्रिकेट के कैरियर में आप कैसे आगे बढ़े? आपका कोई एम होगा, हमको यहाँ तक खेलना है? हाँ, मतलब शुरुआत में तो ऐसा कुछ एम नहीं था कि हाँ, बस
लगा कि हाँ चलो अगर खेल रहे हैं, बस मस्ती के लिए ज्वाइन किया था क्रिकेट। बट उसके बाद आगे धीरे धीरे जब चल के गए तो पता चला कि हाँ इसमें भी कैरियर बन सकता है, इसमें भी बहुत सारा ऐसा अपॉर्चुनिटी, आप आगे जाओगे तो आपको सब कुछ, मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। इस क्रिकेट में भी बहुत कुछ मैंने सीखा है आके, तो ये मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा है ये स्पोर्ट्स चुनकर भी। कौन कौन सा मैच खेले हैं आप अभी तक, कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस किए हैं? मैचेस तो बहुत सारे खेले हैं, लेकिन बात किया जाए कि अगर स्टेट खेला तो हाँ अंडर 19 में मेरा सिलेक्शन हुआ था 21-22 सेशन में, जिसमें 3 मैच खेला हमने। उसमें परफॉर्मेंस तो नहीं कह सकते, फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट सीज़न था मेरा, तो उस मोमेंट पे मतलब कहते हैं ना कि अगर आप हारते भी हो तो कुछ ज़रूर सीखते हो, तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। और ज़्यादा मेहनत करना है कैसे, और उस चीज़ अपने कमी को कैसे दूर करना है, वो सब सारी चीज़ें हमने सीखी है। और मैचेस तो हमारे बिहार में टूर्नामेंट जो भी होते हैं वो सब में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, तो हाँ कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस जितना अच्छा करते हैं खुद को अच्छा लगता है, उस वजह से लोग जानते हैं, देखते हैं, उनको सुनना देखना पसंद होता है। आगे आपका क्या एम है क्रिकेट को लेके? क्रिकेट को लेकर आगे के लिए तो तैयारी चल रही है, यही कि हाँ जितना हो सके अपने आप को और बूस्टअप करके अपने आप को और मेहनत के दम पर और आगे बढ़ना है। जैसे अभी स्टेट मैचेस स्टेट खेलना है, उसके बाद IPL भी वुमेंस का होने वाला है, तो उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना है। इंडिया भी चैलेंजर्स ट्रॉफी, मतलब वुमेन्स का बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है जहाँ पे आप अपना टैलेंट सब सिंपली आप इंटरनेशनल लेवल तक जाना चाहते हैं। बिल्कुल। आपकी खेल के साथ पढ़ाई भी ज़रूरी होती है, तो आपकी पढ़ाई का कैसे क्या और कहाँ तक आप पढ़े हैं? पढ़ाई तो हमने DAV से स्टार्ट करी, वहाँ मैं LKG से 10th तक DAV में पढ़े हैं। उसके बाद 11th-12th फिर मैंने बिहार बोर्ड से किया। उसके बाद अभी जस्ट मैंने इंग्लिश ऑनर्स से अपना पार्ट 1 का कोर्स स्टार्ट किया। अभी आप अल्फा स्पोर्ट्स एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपको यहाँ ट्रेनिंग कैसा मिल रहा है और अल्फा स्पोर्ट्स एकेडमी में आपको क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं? सर बेसिकली बोलूँ तो जब शुरुआत में पता चला था कि 3 महीने के लिए कैंप लगा है, ट्रायल हो रहा है, जो भी है, तो स्टार्टिंग में लगा था कि यार अगर कहीं एक जगह जहाँ आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप उस जगह पे काफ़ी मतलब इन्वॉल्व हो गए हो और उस जगह को छोड़कर आपको कहीं और मतलब जाना हो, तो आप थोड़ा ऐसा बोला जाता है कि ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं होना चाहिए कहीं भी। तो शुरुआत में थोड़ा सा लगा था कि हाँ कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद तो मेरा वो जो था दिमाग में वो सब कुछ गायब ही हो गया, निकल गया एकदम से कि हाँ यहाँ सब कुछ मतलब बेसिकली देखा जाए तो जो इतना सोचे थे ना उससे कई ज़्यादा गुना अच्छा यहाँ पे मिल रहा है। सब कुछ सारी चीज़ की फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, आपका टर्फ विकेट है, एस्ट्रो टर्फ, ग्राउंड भी बहुत बड़ा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे लड़कियों के साथ कैंप में करके, क्योंकि हम लोग को मौका नहीं मिलता है ज़्यादा गर्ल्स के साथ प्रैक्टिस करने का। तो ये चीज़ का बेसिकली मेरे साथ ये फ़ायदा हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे खेल कर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।